अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और हम इस वक्त जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मौजूद हैं। आज इमरान खान जो है वो 16 केसेस के अंदर ज़मानतें हासिल करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन असल में कमरा अदालत के अंदर एक बड़ा जो है वो वहां पर असद उमर साहब मौजूद थे। उसके बाद इमरान खान जो है वो उसी कमरा अदालत के अंदर पहुँचे। बहुत सारी बातें हो रही हैं कि असद उमर और इमरान खान के दरमियान जो है वो बड़ी बातें हुई हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आबिद अंदलीब साहब मौजूद हैं। आबिद साहब बताइएगा, इमरान खान जो है वो पहले असद उमर साहब उस अदालत में मौजूद थे, सिकंदर खान साहब की अदालत में, उसके बाद इमरान खान की एंट्री हुई, तो उसके बाद क्या हुआ, ज़रा आप हमें इस हवाले से आगाह करें। अच्छा, ये वैसे ना बहुत गैर मामूली वाक़या था जो कोर्ट रूम के अंदर पेश आया, और बहुत सारे लोग शायद ये सोच रहे थे कि असद उमर जो है वो इमरान खान को मिलने के लिए आए, लेकिन असद उमर अपने केस के सिलसिले में यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे पहले। अच्छा, इस दौरान क्या हुआ कि इमरान खान साहब का भी पहले उनकी जो कोर्ट 1 में मौजूद थे, उसके बाद जज मोहम्मद बशीर साहब की कोर्ट में गए, वहाँ से वापस इस कोर्ट में जब आए इमरान खान साहब, तो असद उमर साहब जो है वो यहाँ पे मौजूद थे। तो उन्होंने खान साहब को सलाम किया, जगह देने की कोशिश की कि खान साहब यहाँ बैठे, तो खान साहब वहाँ बैठे तो नहीं, वो रोस्टम के ऊपर चले गए। लेकिन उन्होंने सेहत का पूछा खान साहब से, खान साहब ने असद उमर से कि आपकी सेहत कैसी है, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर कुछ देर में असद उमर जो है वो यहाँ से रवाना हो गए। तो बाहर जब निकले तो हम लोगों ने उनसे सवाल जवाब किए कि क्या हुआ आप खान साहब से मिल के या तहरीक इंसाफ के ऊपर, तो वो कोई किसी बात का जवाब उनसे नहीं बन पाया। तो एक खिफ़त उनके चेहरे पे ऊपर जो है वो नुमायाँ थी, वो नज़र आ रही थी कि वो बड़े अपसेट हैं, या उनको उनका ज़मीर मुलामत कर रहा है, या उन्होंने कोई खान ऐसे फ़ील हो रहा था कि उन्होंने खान साहब के साथ कोई धोखा किया है, जिस तरह के एक्सप्रेशन थे उनके, और वो चले गए। किसी भी सवाल का उन्होंने प्रॉपर जवाब नहीं दिया। अच्छा, ये मेरे लिए इसलिए ये गैर मामूली था क्योंकि असद उमर उन चंद एक लोगों में से जिनकी इमरान खान ने बहुत सारी बातों को सुना, बहुत सारी बातों को फॉलो किया, बहुत सारे फैसलों के अंदर असद उमर शामिल रहे, और ये उन लोगों के अंदर शामिल है जो तहरीक इंसाफ को जिन्होंने छोड़ दिया और प्रैक्टिकली ओहदों से भी इस्तीफ़ा दे दिया, और अभी तक ये छुप के बैठ गए। और ज़ाहिर है फिर एक बात तो होती है, इमरान खान ने ये फ़ील किया होगा जो उन्होंने उनकी ऑफ़र को ठुकराया, वो रोस्टम के ऊपर चले गए, लेकिन उन्होंने उनकी सेहत का पूछा। मेरे ख्याल में ये बड़ा पान है इमरान खान का, और इसकी उनको दाद देनी चाहिए। बड़ा पान है, बिल्कुल। कमरा अदालत के अंदर असल में मैंने असद उमर साहब से पूछा कि ये बताएं कि आप क्यों जा रहे हैं वापस, तो उन्होंने कहा कि मेरी बीवी को जो है मैंने छोड़ने जाना है, मैं उसको छोड़ने जाना है, यहाँ पर बात हुई है। तो मुझे ये बताएं कि अब जो है वो 16 केसेज हैं, गिरफ्तारी का कोई इम्कान है? देखिए, खान साहब ने ख़ुद भी ये खदशा ज़ाहिर किया था कि उनकी गिरफ़्तारी का जो है वो कोई मौजूद है, रिकॉर्डिंग है, उनका कोई गिरफ़्तारी का इम्कान मौजूद है। जो हमारे ज़राए थे कल से वही बता रहे थे कि इमरान खान को शायद ईद तक गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन आप बाहर के अगर हालात को देखें, हालात बाहर के गैर मामूली हैं। कुछ लोगों ने ये भी मुझे बताया, मैंने खुद ये नहीं देखा, कुछ लोगों ने बताया कि बलूचिस्तान पुलिस की भी कोई गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, रेंजेस बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, पुलिस की बड़ी नफरी मौजूद है अभी भी, और अभी भी इमरान खान अंदर मौजूद है, और ये सामने जो गाड़ी है इसमें उनकी एहलिया मौजूद है, उनका वेट कर रही हैं। और ये भी एक जो तासुर होता है कि कोई उनके दरमियान इख्तलाफ चल रहा है। आज अंगूठी भी खान साहब ने पहनी हुई थी, वो भी मुझे ज़ायल होता हुआ नज़र आया, चूँकि उनकी एहलिया भी यहाँ मौजूद है, वो भी 2 दफ़ा जो खान साहब एक अंगूठी पहनते होते हैं अपनी उंगली पे। कुछ लोगों ने, आपको पता है, ये तजिए लगाना शुरू कर लिए थे कि खान साहब की और उनकी अलायदगी हो चुकी है और अंगूठी उतार दी है, और बड़े टॉप टीवी चैनल्स के ऊपर बैठे हुए लोगों ने ये बात की थी। तो वो उसका तासर भी आज हमें कोई इस तरह का नहीं मिला, ज़ायल नज़र आया। तो अभी भी केसेस चल रहे हैं खान साहब की। मैंने उनसे एक सवाल पूछा जज मोहम्मद बशीर साहब की कोर्ट में, मैंने कहा खान साहब 2 ऑप्शन है, अगर आपके पास एक ऑप्शन आपको ये दिया जाए कि आप या बाहर चले जाएँ, दूसरा ऑप्शन ये हो कि आप जेल में चले जाएँ, तो आप किसको कबूल करेंगे? तो खान साहब ने कहा कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा। ठीक है, यानी कि वो जेल जाने के लिए तैयार हैं, वो बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे ये समझ आती है कि एक बंदा जो है वो खड़ा है अभी तक, और जो उनके वकील सलमान सफदर थे, उन्होंने जो मेरे ख्याल में आज ना बहुत ही ज़बरदस्त दलाइल दिए कोर्ट नंबर 1 में। उन्होंने कहा जी कि हम मुकदमा करवाना चाहते हैं, तो कहा जाता है जी पुलिस खुद ही मदई है, चोरी का मुकदमा होता है तो पुलिस खुद यहाँ मदई बन जाती है, हमारे घर तोड़े जाते हैं, हमारी पार्टी तोड़ी जाती है, हर मामले में हमारे पुलिस खुद मदई बन जाती है, और हमारे जो मुक्कल हैं वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो ताउन कर रहे हैं। मेरे ख्याल में बड़े ज़बरदस्त उनके दलाइल थे। बहरहाल लेट्स सी क्या होता है, लगता क्या है, मुस्तकबिल क्या लगता है? आखिरी सवाल मेरा ये है सर, इमरान खान का मुस्तकबिल रोशन है। नहीं, जेल है या फिर नाअहल होंगे, या फिर जो है वो देखिए, ये चीज़ तो बड़ी ऑब्वियस है, इमरान खान को काउंटर किया जा रहा है, ये चीज़ बड़ी ऑब्वियस है कि इस वक्त आप देखें ना, 16 मुकदमात इस कोर्ट के अंदर है, जो आम लोग हैं रुल गए हैं बिल्कुल, उनका कोई उनका वाली वारिस नहीं है, कोई उनसे नहीं पूछता, रुल के रह गए आम लोग, उनके मुकदमे भी डिले हो रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कब तक
आखिर कब तक होगा ये। बिल्कुल ठीक है जी। आबिद साहब बहुत शुक्रिया। आज इमरान खान जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए हैं, जहाँ पर उन पर जो है वो 16 केसेस दर्ज थे और 16 केसेस में ज़मानतें हासिल करने के लिए इमरान खान आज यहाँ पर पहुँचे हैं। तो अभी देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है। जो भी डिटेल होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। इमरान खान जो है वो उसी कमरे अदालत के अंदर पहुँचे। बहुत सारी बातें हो रही हैं कि असद उमर और इमरान खान के दरमियान जो है वो बड़ी बातें हुई हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आबिद अंदलीब साहब मौजूद हैं। आबिद साहब बताइएगा, इमरान खान जो है वो पहले असद उमर साहब उस अदालत में मौजूद थे, सिकंदर खान साहब की अदालत में, उसके बाद इमरान खान की एंट्री हुई, तो उसके बाद क्या हुआ, ज़रा आप हमें इस हवाले से आगाह करें। अच्छा, ये वैसे ना बहुत गैर मामूली वाक़या था जो कोर्ट रूम के अंदर पेश आया, और बहुत सारे लोग शायद ये सोच रहे थे कि असद उमर जो है वो इमरान खान को मिलने के लिए आए, लेकिन असद उमर अपने केस के सिलसिले में यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे पहले। अच्छा, इस दौरान क्या हुआ कि इमरान खान साहब का भी पहले उनकी जो कोर्ट 1 में मौजूद थे, उसके बाद जज मोहम्मद बशीर साहब की कोर्ट में गए, वहाँ से वापस इस कोर्ट में जब आए इमरान खान साहब, तो असद उमर साहब जो है वो यहाँ पे मौजूद थे। तो उन्होंने खान साहब को सलाम किया, जगह देने की कोशिश की कि खान साहब यहाँ बैठे, तो खान साहब वहाँ बैठे तो नहीं, वो रोस्टम के ऊपर चले गए। लेकिन उन्होंने सेहत का पूछा खान साहब से, खान साहब ने असद उमर से कि आपकी सेहत कैसी है, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर कुछ देर में असद उमर जो है वो यहाँ से रवाना हो गए। तो बाहर जब निकले तो हम लोगों ने उनसे सवाल जवाब किए कि क्या हुआ आप खान साहब से मिल के या तहरीक इंसाफ के ऊपर, तो वो कोई किसी बात का जवाब उनसे नहीं बन पाया। तो एक खिफ़त उनके चेहरे पे ऊपर जो है वो नुमायाँ थी, वो नज़र आ रही थी कि वो बड़े अपसेट हैं, या उनको उनका ज़मीर मुलामत कर रहा है, या उन्होंने कोई खान ऐसे फ़ील हो रहा था कि उन्होंने खान साहब के साथ कोई धोखा किया, जिस तरह के एक्सप्रेशन थे उनके, और वो चले गए। किसी भी सवाल का उन्होंने प्रॉपर जवाब नहीं दिया। अच्छा, ये मेरे लिए इसलिए ये गैर मामूली था क्योंकि असद उमर उन चंद एक लोगों में से जिनकी इमरान खान ने बहुत सारी बातों को सुना, बहुत सारी बातों को फॉलो किया, बहुत सारे फैसलों के अंदर असद उमर शामिल रहे, और ये उन लोगों के अंदर शामिल है जो तहरीक इंसाफ को जिन्होंने छोड़ दिया और प्रैक्टिकली ओहदों से भी इस्तीफ़ा दे दिया, और अभी तक ये छुप के बैठ गए। और ज़ाहिर है फिर एक बात तो होती है, इमरान खान ने ये फ़ील किया होगा जो उन्होंने उनकी ऑफ़र को ठुकराया, वो रोस्टम के ऊपर चले गए, लेकिन उन्होंने उनकी सेहत का पूछा। मेरे ख्याल में ये बड़ा पन है इमरान खान का, और इसकी उनको दाद देनी चाहिए। बड़ा पन है बिल्कुल। कमरे अदालत के अंदर असल में मैंने असद उमर साहब से पूछा कि ये बताएं कि आप क्यों जा रहे हैं वापस, तो उन्होंने कहा कि मेरी बीवी को जो है मैंने छोड़ने जाना है, मैं उसको छोड़ने जाना है, यहाँ पर बात हुई है। तो मुझे ये बताएं कि अब जो है वो 16 केसेज हैं, गिरफ्तारी का कोई इम्कान है? देखिए, खान साहब ने ख़ुद भी ये खदशा ज़ाहिर किया था कि उनकी गिरफ़्तारी का जो है वो कोई मौजूद है, रिकॉर्डिंग है, अभी उनका कोई गिरफ़्तारी का इम्कान मौजूद है। जो हमारे ज़राए थे कल से वही बता रहे थे कि इमरान खान को शायद ईद तक गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन आप बाहर के अगर हालात को देखें, हालात बाहर के गैर मामूली हैं। कुछ लोगों ने ये भी मुझे बताया, मैंने खुद ये नहीं देखा, कुछ लोगों ने बताया कि बलूचिस्तान पुलिस की भी कोई गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, रेंजेस बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, पुलिस की बड़ी नफरी मौजूद है अभी भी, और अभी भी इमरान खान अंदर मौजूद है, और ये सामने जो गाड़ी है इसमें उनकी एहलिया मौजूद है, उनका वेट कर रही हैं। और ये भी एक जो तासुर होता है कि कोई उनके दरमियान इख्तलाफ चल रहा है। आज अंगूठी भी खान साहब ने पहनी हुई थी, वो भी मुझे ज़ायल होता हुआ नज़र आया, चूँकि उनकी एहलिया भी यहाँ मौजूद है, वो भी 2 दफ़ा जो खान साहब एक अंगूठी पहनते होते हैं अपनी उंगली पे। कुछ लोगों ने, आपको पता है, ये तजिए लगाना शुरू कर लिए थे कि खान साहब की और उनकी अलायदगी हो चुकी है और अंगूठी उतार दी, और बड़े टॉप टीवी चैनल्स के ऊपर बैठे हुए लोगों ने ये बात की थी। तो वो उसका तासर भी आज हमें कोई इस तरह का नहीं मिला।